लोकसभा चुनाव के आने वाले नतीजों का असर स्टॉक मार्केट पर साफ दिखाई दे रहा है। बाजार ने बीते हफ्ते लगातार गिरावट देखी है। तो बीते हफ्ते बाजार का हाल कैसा रहा, चुनाव नतीजों के पहले और अगले हफ्ते हमारी नजरें कहां होंगी, आइए जान लेते हैं मार्केट रैप में। घरेलू शेयर बाजारों में चाहे सेंसेक्स निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या फिर हो मिड कैप या स्मॉल कैप इंडेक्स, सभी ने ऑन एवरेज गिरावट दर्ज की। निफ्टी 22,600 के लेवल के नीचे आ गया था, तो सेंसेक्स भी 74,000 के नीचे ट्रेड कर रहा था लास्ट वीक। बाजार में मुनाफा वसूली हावी हुई और एफआईआईज ने भी जमकर बिकवाली की। चुनाव नतीजों के पहले ट्रेडर्स अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं, इससे बाजार नुकसान में रहे। उधर ग्लोबल बाजारों में भी मिक्स ट्रिगर्स ही दिखाई दिए। अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार देखने को मिला पूरे हफ्ते। सेल्सफोर्स कंपनी की ओर से 18 सालों में पहली बार गाइडेंस कम करने के चलते डाउ 20% नीचे गिर गया था। नैस्डैक पर भी आईटी शेयरों में बिकवाली के चलते गिरावट देखने को मिली। अमेरिका में पहली तिमाही का जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा भी आया है, जो कि अनुमान से कम रहा। ग्रोथ 1.3% पर रही। कमोडिटी बाजार में जो सुपर फास्ट रैली चल रही थी, वहां भी मामला सुस्त दिखाई दिया। सोना और चांदी दोनों ही अपने रिकॉर्ड हाई से फिसल गए थे। इसी हफ्ते चांदी ने 96,220 का रिकॉर्ड हाई टच किया था, लेकिन यहां भी बड़ा करेक्शन देखने को मिला। क्रूड की बात कर लेते हैं। ओपेक प्लस की ओर से प्रोडक्शन में कटौती जारी रहने के अनुमान पर इस हफ्ते क्रूड $84 पर पहुंचा था, लेकिन यहां भी गिरावट आई और क्रूड $81 तक भी आया था। डॉलर इंडेक्स 105 के करीब चल रहा था और बॉन्ड यील्ड 4.55% के आसपास चल रही थी। चौथी तिमाही के नतीजों का सीजन ऑफिशियली खत्म हो गया है। अपोलो हॉस्पिटल, मुथूट फाइनेंस, भारत डायनामिक्स जैसी कंपनीज ने अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन खूब देखने को मिला। अब अगला हफ्ता बाजार के लिए काफी अहम रहने वाला है। मंगलवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। उसके पहले एग्जिट पोल्स और नतीजों का अनुमान ही बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा। नतीजे कैसे रहते हैं, इस पर बाजार की चाल निर्भर करेगी। तो सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही है अभी। इसके अलावा भी एक बड़ा इवेंट होने वाला है। आरबीआई एमपीसी की 5 से 7 जून तक मीटिंग होने वाली है। बाजार में इसका असर भी देखना होगा। ब्याज दरों पर सेंट्रल बैंक का क्या स्टांस रहता है, कटौती के लिए रास्ते बनते हैं या नहीं, ये देखना भी खास रहेगा। जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स का कोई असर होगा या नहीं, ये भी देखेंगे। ग्लोबल बाजारों की ट्रिगर्स का इम्पैक्ट बाजार में फिलहाल न के बराबर दिखाई दे रहा है। हालांकि कमोडिटी बाजार में सोने चांदी की चाल पर नजर रहेगी। अमेरिका के महंगाई के आंकड़े आने के बाद फेड ऑफिशियल्स का ब्याज दरों में कटौती पर रुख भी यहाँ चाल तय करेगा बाजार की। तो अगला हफ्ता रहने वाला है बहुत खास। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बाजार की एक एक हलचल पर नजर रखना है जरूरी। तो सारे अपडेट्स आपको यहीं मिलेंगे। मार्केट स्ट्रैटेजी और बाजार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।